बाबा का ढाबा। बात हाल ही के दिनों की है। दिल्ली शहर में एक गरीब और बूढ़े पति पत्नी एक छोटा सा ढाबा चलाया करते थे जिसका नाम था बाबा का ढाबा। यह ढाबा उन ढाबों की तरह चला करता था जिसमें गुजारे लायक पैसा जुड़ जाया करते थे। बूढ़े होने की वजह से ये दोनों अपना गुजर बसर आराम आराम से कर रहे थे। अचानक एक गंभीर बीमारी के चलते पूरे दिल्ली या भारत में कर्फ्यू लगा गया ताकि इस बीमारी पर काबू किया जा सके। लेकिन इस कर्फ्यू का बुरा असर उन लोगों पर हुआ जो अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाते, जिनमें से एक ये बाबा का ढाबा चलाने वाले बूढ़े दंपति थे। कुछ दिन बाद अचानक कर्फ्यू में थोड़ी ढील बरती गई या कुछ देर तक दुकान खोलने का ऑर्डर सरकार की तरफ से आया। बाबा का ढाबा भी खुल गया। लेकिन ये ढाबा अब पहले की तरह अपना गुजर बसर भी नहीं कर पा रहा था। एक दिन एक यूट्यूबर गौरव वासन वहां पहुंचा और उसने एक क्लिप बना दी जहां पर बाबा की बनाई सब्जियां दिखाई, और उस यूट्यूबर ने कहा कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह उस ढाबे पर जरूर आए और इनका बनाया खाना खाए, जो एक तरह की मदद होगी इन बूढ़े दंपति के लिए। ऐसा कहते ही बाबा रो पड़ा, और ये दृश्य जिसने भी देखा शायद वो भी रो पड़ा होगा, क्योंकि वायरस की मार उस वक्त हर कोई झेल रहा था और एक दूसरे का दर्द समझ पाना बहुत आसान हो गया था। देखते ही देखते वह क्लिप काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। वह क्लिप इतना टची था कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भी उस क्लिप को शेयर कर दिया। फिर क्या था, जो ढाबा मुश्किल से चल पा रहा था वह अब दौड़ने लग गया। कुछ फिल्मी सितारों ने भी वहां आकर खाना खाया, जिसके चलते बहुत लोग मीडिया के भी इकट्ठे हो गए और बाबा का ढाबा एक छोटे नुक्कड़ से निकलकर अखबारों, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगा। बाबा की तरक्की देखते हुए कुछ लोगों ने आकर बाबा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि उस यूट्यूबर ने तुम हारा पैसा खा लिया। ये बात सुनकर बाबा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, हमको क्या लेना देना इन सब से, अपना काम चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन वह लोग अक्सर बाबा को बोलते कि वह यूट्यूबर आपका पैसा खा गया। बार बार किसी के बोलने पर बाबा को सब सच लगने लगा और उसने एक लिखित में शिकायत पुलिस को दी कि मेरा पैसा यूट्यूबर के पास है। अब जिस यूट्यूबर की वजह से ये ढाबा चला था उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा था और मीडिया इस सब को लगातार कवर कर रहा था। अपना चैनल चलाने के चक्कर में बहुत अनजान लोग उस ढाबे पर जाने लग गए और बाबा से तमीज और बदतमीजी से बात करने लग गए। उम्र ज्यादा होने पर बाबा कभी कभी चिढ़ने लग गया और जो भी लोग उसको परेशान करते तो उसके जवाब में उनसे बदतमीजी करनी शुरू कर दी। वो स्मार्ट लोग उस क्लिप को उठाकर सोशल मीडिया पर रोटेट करते और देखते ही देखते बाबा का ढाबा अच्छी और बुरी दोनों तरह की सुर्खियां बटोरने लग गया। कुछ नए लोग बाबा के साथ जुड़े जो पहले कहीं भी नजर नहीं आते थे, लेकिन बाबा की पॉपुलैरिटी के चलते अब वह बाबा के साथ खड़े थे। उन्होंने बाबा से कहकर नया ढाबा खोला जो कि पुराने ढाबे से कहीं गुना बड़ा था। लेकिन शोहरत के भूखे नए लोग वहां भी जाकर कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी का इंतजार करते और कई बार बिना मतलब की लड़ाई खुद बना लेते ताकि वह अपने यूट्यूब चैनल पर इसको डालकर व्यूज ले सके। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि वह आदमी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में है। उसकी मानसिक क्षमता को समझना तो दूर, लोगों ने उसको तंग करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बाबा के पैसे खत्म हो गए और नया ढाबा चल नहीं पाया क्योंकि वहां कस्टमर से ज्यादा क्लिप्स लेने वालों का रश लगा रहता था। बाबा अपने पुराने ढाबे पर वापस आ गया और ये सब एक नई खबर बन गई। देखिए, बाबा का नया ढाबा पिट गया, लोगों से पैसे खाना पड़ा महंगा, बाबा के बर्तन बिक गए, बाबा को फ्री का पैसा नहीं बचा और भी न जाने क्या क्या। कोई भी बाबा को उसके हाल पर छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि जिसके पास न्यूज़ नहीं होती वह बाबा के पास चला जाता और न्यूज़ का इंतज़ार करता या खुद क्रिएट कर लेता। ये सब अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। हर रोज़ किसी न किसी को जवाब देते देते वह बूढ़ा आदमी अब थक गया था।
कुछ दिन बाद वही पहला यूट्यूबर गौरव वसन उसी जगह पर बाबा से मिलने गया जहां पर उसने बाबा की पहली क्लिप बनाई थी। बाबा खुशी के मारे रो पड़ा और गौरव के पैरों को हाथ लगाकर बोला, अगर ये बच्चा ना होता तो मैं आज यहाँ ना होता। गौरव ने कहा कि अगर बाबा ना होता तो आज मैं भी इतना फेमस नहीं होता। ये सब एक अच्छे अंत पर खत्म हो गया, लेकिन अब क्या? न्यूज़ खत्म, सब खत्म तो नए लोगों ने वहां पर फिर जाना शुरू कर दिया और बुरा भला कहकर बाबा का रिएक्शन निकलवाने की कोशिश की। इतना सब होने के बाद बाबा ये सब मानसिक रूप से संभल नहीं पाया और एक दिन उसने नींद की गोलियां खा ली और अपने आप को मारने की कोशिश की। बाबा अस्पताल में भर्ती हो गया जहां उसको डॉक्टर्स ने बचा लिया। बाबा तो अब खतरे से बाहर है, लेकिन हमारे हिसाब से खतरा उन लोगों से हमेशा बना रहेगा जो जानबूझकर बिना किसी चीज की परवाह किए उस बूढ़े आदमी से कुछ भी बुरा भला कह देते हैं। बात यहाँ बाबा कांता प्रसाद की नहीं है, बात मानसिकता की है। हम सबको अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान नहीं करना चाहिए, भले ही वह नुकसान शारीरिक हो या मानसिक। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी बुरी मानसिकता को रखने वाले लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगती है। इस टाइप का नया नया कहानी लेकर आऊंगा आपके लिए। जय श्री राम। अगला वीडियो में मिलेंगे।